हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दुनिया में आज भी इंसानियत है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से आज भी इंसानियत पे भरोसा करने का मन करता है, अपनों से ज़्यादा कर जाते हैं वक्त आने पे। मैं आज बात करूंगी अपने मकान मालिकिन के बारे में। मैं पिछले 14 साल से हरियाणा में ही रहती हूँ और हरियाणा में मैं रहती हूँ। उन्हीं के मकान में पिछले 14 साल से मैं रहती हूँ। जब हमारे हस्बैंड थे, जब भी और अभी भी मैं उन्हीं के मकान में हूँ। उन्होंने मतलब कि इतनी सारी परेशानियाँ हमारे साथ आई थी। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, पैरालिसिस का अटैक आया था, मतलब कि हर टाइम वो हमारे साथ खड़े थे। और जब हमारे अभी लास्ट टाइम में भी जब हमारे हस्बैंड की मतलब की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में थे, तो मेरे बेटे को यहाँ रूम पे उसे देखना, उसका एग्ज़ाम चल रहा था, उसे स्कूल भेजना, उसके कपड़े धोना, उसके खाने के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब कि वो हमेशा इसका मतलब कि ध्यान रखती थी। और उसके बाद वो हॉस्पिटल में भी जाती थी। अगर कभी न जा पाई तो बार बार फ़ोन करके पूछती थी कि गुड़िया, सुशील कैसा है बेटा, सुशील कैसा है बेटा। और ऐसा नहीं था, मान ली एक दिन नहीं गई, फिर दूसरे दिन वहाँ से चली जाती थी और खाना वाना हर चीज़ लेके जाती थी। मैं तो सच में कहूँगी कि अपने भी कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं। और जब डॉक्टर इनके बारे में मुझे बता दिया कि ये अब नहीं बचेंगे, ऐसी हालत हो गई है, जब तो मैं पूरी तरह से सुन पड़ गई थी। और मैं ऐसे होने का मैं बताई थी आपको कि मैं सुबह 5 से 6 बजे चली जाती थी हॉस्पिटल में। जब आंटी को पता चला कि बेटा क्या बात है, 2 दिन से तेरे से मुझे बात नहीं हो पाई है, तो मैं रोने लगी। बताई कि आंटी ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि बेटा तू परेशान क्यों हो रही है, मैं हूँ ना, तुम्हारे माँ बाप हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तू परेशान मत हो। क्योंकि उस टाइम में हमारे कोई रिलेटिव जब तक नहीं आए हुए थे, जब की बात है। जब ऐसा हुआ, उन्होंने उस वक्त मतलब कि ऐसे इनके साथ होने के बाद मैं सुन पड़ गई थी बिल्कुल। उस समय इन्होंने एक माँ बाप का फर्ज पूरा किया। हॉस्पिटल में का जो बिल था उन्होंने उस टाइम पे कर दिया। और मतलब कि मेरे से नहीं पूछा कि हाँ बेटा आपने क्या सोचा है, नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं। उन्होंने चुपचाप वो कर दिया। मतलब कि मैं उन्हें तो बाद में वो पैसे दे दी, लेकिन उस टाइम में अगर ऐसा करना बहुत बड़ी बात होती है। एक मकान मालिक अगर किसी का हस्बैंड का तबीयत खराब हो, अगर वो सोचेंगे कि ये हमें रेंट कहाँ से देगी, और उस टाइम में वो एक्स्ट्रा मदद कर रही है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जब ऐसे हो गया, तो ऐसे होने के बाद तो हमारे सभी रिलेटिव आ गए थे, सब लोग। हमारी तो मतलब कि ऐसी थी कि आप समझ सकते हो, मेरी हालत सही नहीं थी उस टाइम में। मैं बहुत मतलब कि परेशान थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, रोए जा रही थी। उस समय मकान मालिक ऐसे होते हैं कि डेड बॉडी घर पे नहीं लाने देते। वो बोलते हैं या तो हॉस्पिटल से अपने आप गांव ले जाओ या शमशान घाट ले जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे हस्बैंड की दाह संस्कार यहीं हरियाणा में हुई थी, क्योंकि इनके भाई लोग भी यहीं पे थे और हमारे भी रिलेटिव थे। तो फिर हुआ कि फिर गांव में यहाँ से फिर क्यों ले जाना, फिर यहीं पे दाह संस्कार यहाँ इनका किया गया था। तो उस समय में सब लोग मेरी तो बात ही छोड़िए, सब लोग रिलेटिव भी परेशान हो गए थे। ऐसे मतलब कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मतलब वो लोग भी बहुत दुखी थे। उस टाइम में भी उन्होंने जब डेड बॉडी घर पे यहाँ पे आया, तो उन्होंने अपने घर के अंदर उन्होंने रखा उन्हें। और मतलब कि हर चीज़ मैनेज करना, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि वो हमसे कुछ पूछ सके या नहीं। हर चीज़ मतलब कि एक होता है ना कि जैसे उनके अपने घर के हो, उनके अपने बेटे हो, ऐसे हर चीज़ मैनेज करना।
बहुत, वही तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे एक मकान मालिक सोचता है कि मैं डेड बॉडी को घर में न लाने दूँ, वहाँ पे इन्होंने हमारे लिए इतना किया। उस टाइम पे तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी उनसे। और जो इतने भी रिलेटिव आए थे, मतलब कि दाह संस्कार वगैरह होने के बाद सब उन्होंने, मतलब कि रिलेटिव आए थे, उन लोगों को चाय पानी खाना हर चीज़ की व्यवस्था उन्होंने किया कि आप लोग बैठिए, खा कर जाइए। और मुझे बार बार आके पूछती थी कि बेटा तुम कुछ खा लो, बेटा तू खा लो कुछ, तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरे बच्चे को कौन देखेगा। और उनके ऐसे होने के 4 दिन बाद हम लोग गाँव गए थे, तो मेरे जेठ और जेठानी लोग भी मेरे साथ थे यहाँ पे रुके हुए। फिर भी मतलब कि आंटी बार बार नीचे से आती और बोलती कि बेटा तू कुछ खाई है कि नहीं, इन गुड़िया को खाना दिए हो कि नहीं, तुम लोग खाई है कि नहीं, ऐसे ही इतने दिन से परेशान हो रखी है, खाई है कि नहीं। फिर कभी कभी मेरे जेठ परेशान हो जाते थे। उनका मतलब कि उनके मन में ये होता था कि आंटी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, कि वो बार बार तुमसे पूछती है कि खाना खाई हो कि नहीं, दिए हैं कि नहीं, से हम लोग ऐसा करते हैं क्या जो ये ऐसे पूछ रही है। मैं बोली कि भैया ऐसी बात नहीं है। अब पिछले, आप समझो कि पिछले 14 साल से मैं इन्हीं के पास हूँ और रहती हूँ, और रिश्ते हमारे बहुत अच्छे थे। इसके मतलब हमारे हस्बैंड थे तो उन्होंने बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखे थे। मैं भी थी तो मुझे भी कभी कोई ऐसा लेना देना नहीं था फालतू। और एक दूसरे के हमेशा, अगर कोई काम हो चाहे कोई ऐसा चीज़ हो तो हम लोग हमेशा सपोर्ट करते थे, वो भी हमें सपोर्ट करते थे हमेशा। तो मेरे जेठ जी को बुरा लग जाता था तो आंटी, लेकिन फिर भी मैं बोली भी थी कि आंटी ऐसा नहीं है ना कि मेरा तो मन नहीं करता खाने का, तो नहीं तू मेरे साथ ना नीचे चलो मेरे कमरे में, वहाँ चुपचाप तू बैठ के खाना मेरे से खा लियो। आप समझ सकते हो कि क्या खाएगा आदमी, खाने का मन करता है क्या। लेकिन उन्होंने मतलब कि ऐसा, और हमेशा अभी भी मतलब कि वही सपोर्ट करती है कि गुड़िया मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू हमारी बेटी है। जब मैं डिसीजन लिया कि मैं सोच रही हूँ आंटी को, अंश को यहाँ पे पढ़ा लूँ, तो बोलते हैं कि बेटा मेरा फुल सपोर्ट है कि तू अंश को पढ़ा लो यहाँ पे, मैं तेरे साथ हूँ। 14 साल से तू यहाँ पे रहती है, तू मुझे भी जानती है, मैं तुझे जानती हूँ, तू यहाँ के माहौल जानती है। और सेफ्टी के मामले में हम रहे नीचे बैठे, तेरे माँ बाप बैठे हैं यहाँ पे, तू परेशान मत हो। आप समझ सकते हैं कि इतना बोलना बहुत बड़ी बात होती है। और बोलना ही नहीं है, वो करते भी है हर साइड से, मतलब कि उनका सपोर्ट है मेरे साथ। बस उनका यही सोच है कि अगर बेटा तुम चाहती हो कि अंश यहाँ पे पढ़े तो यहीं पे पढ़ेगा, से तुम परेशान मत हो और हम लोग तुम्हारे साथ है। इतना कह देना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है, और अपने भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो सच बताओ उसके बाद उनके लिए हमारे अंदर इज्जत और भी बढ़ गई। हमेशा मतलब कि कोई भी बात हो, बेटा ऐसे अभी भी बोलेंगे थोड़ा सा लेट हो जाएगा कि गुड़िया खाना खाई है कि नहीं बेटा, बोले नहीं आंटी मैं खा ली हूँ। मतलब क्या बताऊँ मैं उनके बारे में, तो सच बताऊँ तो मैं बताने लग जाऊंगी तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने अच्छे हैं वो लोग। सच में आज के दुनिया में भी इंसानियत है। ऐसे ऐसे लोगों को देखकर आज भी लगता है कि दुनिया में आज भी इंसानियत है न। इतना केयरिंग, इतना सपोर्टिंग मैंने आज तक किसी मकान मालिक को ऐसा नहीं देखा था। अपने तो करते हैं कि चलो वो हमारे अपने हैं, वो हमारे रिश्तेदार है, यहाँ खून के रिश्ता है, लेकिन मकान मालिक को नहीं। मैं तो ऐसे मकान मालिक को देखी हूँ कि जिनके साथ कुछ ऐसी परेशानियाँ होती है तो उन्हें खाली करवा देते हैं कि नहीं आप रूम खाली कर दो। और ये इतना कुछ होने के बाद भी अपने रूम, मतलब कि यहाँ उस समय भी सपोर्ट करना, और घर पे
बॉडी आया, उसके बाद अपने बच्चों की तरह हर चीज मैनेज करना कि कहाँ से क्या होगा, कहाँ ले जाया जाएगा, ये सारी चीजें। और जो इंसान मतलब कि उनके अंदर कभी ये नहीं महसूस हो रहा कि हमें रेंट का, सिर्फ वो रोए जा रही थी कि मुझे हिम्मत दे रही थी कि बेटा तुम हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ है। वो आज भी दे रही है, वो आज भी दे रही है, हमेशा हिम्मत देती है कि बेटा आगे बढ़ो। तो सच में दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं। एक तो है इनके आंटी लोग की तरह, मैं ही बोलूंगी कि वो बोलते हैं कि बेटा आप आगे बढ़ो, जो हो गया वो तो तुम भूल नहीं सकती, भुलाया नहीं जा सकता उसे, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा बेटा, आगे बढ़ो। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि थोड़ा आप मुस्कुरा लो तो बोलेंगे कि क्या बात है, इसके अभी पति को ऐसे हुआ है और ये मुस्कुराती, ये कैसे मुस्कुराती। तो ऐसे ऐसे भी लोग दुनिया में भरे हैं। ऐसे ऐसे लोग होना चाहिए दुनिया में, जिससे इंसानियत बनी रहे। वो आज भी हमारे साथ खड़ी है। हमारे रिलेटिव लोग हैं जो आसपास रहते हैं, लेकिन आज भी मुझे अगर सबसे ज़्यादा भरोसा और उम्मीद जिनसे है वो हमारे मकान मालिक है, और बहुत सपोर्टिव है। मतलब कि आंटी तो सिर्फ यही कहती है कि बेटा तू मेरी बेटी है, मैं तुझे इतना साल से जानती हूँ। मेरी आदत थी कि मैं किसी से फालतू नहीं बोलती थी। जब ज़रूरत हो कि कोई काम हो, मैं जब पहले भी बोलती थी और आज भी है, तो मैं वैसी ही हूँ। अब तो और भी मैं बहुत कम निकलती हूँ, जब इनका ऑफिस का काम वगैरह हो, जाना आना हो, तो ऐसे निकलती हूँ मैं। और कोई चीज़ लाना हो करना, उसके लिए भी वो बोलते हैं कि आप बेटा लिस्ट बना कर दे देना, और हम लोग तो आते जाते रहते हैं, ला देंगे। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि अगर उन्होंने इतना किया हमारे साथ और इतना उनका सपोर्ट है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और बहुत हिम्मत मिलती है मुझे उनसे कि हाँ, इतना रहता है कि हाँ ये लोग नीचे बैठे हैं और मेरे साथ ऐसा कुछ भी परेशानी हो तो मैं उनसे जाके बोल दूंगी कि हाँ आंटी मुझे ये परेशानी है, तो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेंगी। वो बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए, और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है। और कभी हो सके तो उनसे मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी, अगर वो मेरे वीडियो में आना चाहे तो मैं ज़रूर उनसे आप लोगों को मिलवाऊंगी।